1983 में एक फिल्म आती है। फिल्म का नाम था बेताब और बेताब फिल्म से सनी देओल ने अपना करियर शुरू किया था। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि बेताब एक लव स्टोरी पर आधारित फिल्म थी, जिस फिल्म के दीवाने आज भी आपको मिल जाएंगे। बेताब फिल्म करने के बाद सनी देओल को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उनका करियर किस हिसाब से आगे बढ़ेगा। सनी देओल भले ही इंडस्ट्री के एक बड़े अभिनेता व निर्माता के बेटे थे, लेकिन बावजूद इसके सनी देओल को भी फिल्मों में हिट होने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। बेताब करने के बाद सनी देओल की छवि एक लवर बॉय की बन गई थी, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने ऐसा एक्शन व दमखम दिखाया जिसके कई लोग दीवाने हो गए। बेताब फिल्म तो हिट थी, लेकिन सनी देओल को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म चाहिए थी और वो उन्हें नहीं मिल रही थी। 1983 के बाद बैक टू बैक कई सारी उन्होंने फिल्में की। फिल्मों का रिएक्शन भी ठीक ठाक रहा, लेकिन सनी देओल एक बढ़िया स्क्रिप्ट के साथ एक नई कहानी को पेश करना चाहते थे और ये फिल्म उन्हें करीब 7 सालों बाद मिली। 1990 में घायल तो आपने देखी होगी। सनी देओल के करियर की ये सबसे बड़ी हिट साबित रही है और इसी फिल्म के बाद वो एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन घायल फिल्म से जुड़े कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो आज भी तरोताजा हैं। सनी देओल कैसे इस फिल्म के साथ जुड़ते हैं और कैसे इस फिल्म का निर्माण किया जाता है और कैसे फीस के लेन देन को लेकर सनी देओल पर प्रेशर बनाया जाता है। साथ ही सनी देओल के पिता धर्मेंद्र कैसे बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार से अपने बेटे के लिए इस फिल्म की भीख मांगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि घायल फिल्म कैसे बनी थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घायल फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार संतोषी। राजकुमार संतोषी की ये निर्देशन के तौर पर पहली फिल्म थी। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि राजकुमार संतोषी ने 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। पापा के साथ असिस्टेंट का काम करते थे क्योंकि उनके पास असिस्टेंट रखने के लिए पैसे नहीं थे। पीएल संतोषी की डेथ के बाद राजकुमार संतोषी ने विधु विनोद चोपड़ा और गोविंद निहालनी के साथ काम किया। राजकुमार संतोषी ने गोविंद निहालनी को 5 फिल्मों पर असिस्ट किया। अब वो अपनी फिल्म बनाना चाहते थे। कमल हासन को ध्यान में रखकर उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी। फिल्म पर काम शुरू हुआ। जो भी प्रोड्यूसर ये सुनता कि राजकुमार संतोषी गोविंद निहालनी के साथ काम करते थे तो उन्हें लगता था कि ये आर्ट हाउस टाइप फिल्में बनाएगा और इसलिए उनकी फिल्म पर कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहता था। लेकिन आखिरकार एक तेलुगु प्रोड्यूसर पी सुब्बाराव फिल्म को फाइनेंस करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनकी एक शर्त भी थी कि फिल्म के हीरो वो संजय दत्त को लेंगे, क्योंकि इन दिनों संजय दत्त सनी देओल से ज्यादा बड़े व चर्चित नाम थे। राजकुमार संतोषी अड़ गए। कहा अगर कमल हासन को नहीं ले सकते तो अपनी फिल्म में सनी देओल को लेंगे। सुब्बाराव ने कहा ठीक, लेकिन सनी को अपनी फीस कम करनी होगी क्योंकि उनकी 7-8 पिछली फिल्में नहीं चली हैं। सनी देओल और सुब्बाराव के बीच में मुलाकात होती है और इस मुलाकात में एक सौदा भी तय किया जाता है। सुब्बाराव सनी देओल से कहते हैं कि इस फिल्म के लिए मैं तुम्हें 18 लाख रुपए दूंगा। सुब्बाराव 12 लाख देने को राजी हो गए। कहा अगर फिल्म के सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाई यानी 25 हफ्तों तक चलती रही तो बाकी के 6 लाख भी दे देंगे। डील डन हो गई, लेकिन अगले 2 महीने तक सुब्बाराव गायब रहे। अब सनी देओल ने राजकुमार संतोषी की स्क्रिप्ट पढ़ी। उन्हें इस कहानी पर भरोसा आ गया था, इसलिए वो राज और उनकी स्क्रिप्ट के साथ राजस्थान पहुंचे। वहाँ धर्मेंद्र जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा की शूटिंग कर रहे थे। राजकुमार संतोषी ने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई और धर्मेंद्र इतना ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का मन बना लिया। लेकिन यहाँ पर एक अड़चन थी। कहा तो ये भी जाता है कि राजकुमार संतोषी फिल्म घायल में मिथुन चक्रवर्ती को लेना चाहते थे, मगर राजकुमार संतोषी के पास अब वो प्रोड्यूसर कोई और था। जब धर्मेंद्र ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो इम्प्रेस हो गए और राजकुमार संतोषी से कहा कि मैं अब इस फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा। लेकिन संतोषी का जवाब आता है कि यह फिल्म मिथुन कर रहे हैं। सनी का करियर ग्राफ ढलान पर था, उन्हें एक हिट फिल्म की सख्त जरूरत थी, इसलिए धर्मेंद्र ने पर्सनली मिथुन से राजकुमार संतोषी की फिल्म से अलग होने की रिक्वेस्ट की। उन दिनों धर्मेंद्र बड़े सुपरस्टार थे, नतीजन मिथुन चक्रवर्ती उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। बाद में यह फिल्म सनी देओल के झोले में आ गई और बाद में धर्मेंद्र ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और फिल्म में सनी देओल लीड रोल में दिखाई दिए। लेकिन यहाँ पर सनी देओल अपनी ही फिल्म से बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस पर यकीन नहीं था कि यह फिल्म अच्छा खासा रिएक्शन पाएगी। धर्मेंद्र के तमाम जानने वाले लोग इस फिल्म की शुरुआती फुटेज देखकर इसे रिस्की सौदा बता रहे थे, इसलिए फिल्म को बनाने में 2.5 साल लगे। फिल्म पूरी होने से पहले ही लोगों का ऐसा रिएक्शन देखकर सनी देओल बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें इस बात का भय था कि कहीं पिता के पैसे इस फिल्म के जरिए डूब ना जाए। अब घायल बनकर तैयार हुई और रिलीज से पहले इंडस्ट्री के दोस्त साथियों के लिए एक प्रीमियर रखा गया। खुद को इंट्रोवर्ट बताने वाले सनी देओल अपनी ही फिल्म के प्रीमियर पर नहीं आना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं लोगों को उनकी ये फिल्म पसंद नहीं आई तो सबके लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी और अगर पसंद आ गई तो एक एक कर बहुत सारे लोगों से मिलकर अपनी फिल्म और काम की तारीफ सुननी पड़ेगी। मतलब असहजता दोनों सिचुएशन में थी, मगर जैसे तैसे मनाकर सनी को घायल के प्रीमियर पर ले जाया गया, जहां इंडस्ट्री के लोगों ने उनकी इस फिल्म को देखने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन दे डाला।
बाद में जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो यहाँ पर इस फिल्म ने अपने सफलता के झंडे गाड़े और ये उस दौर की ब्लॉकबस्टर साबित रही। इस फिल्म को करने के बाद सनी देओल एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साथ ही राजकुमार संतोषी के साथ भी सनी देओल की अच्छी खासी साठगांठ हो गई और धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहराती गई। आने वाले समय में राजकुमार संतोषी के साथ सनी देओल ने कई सारी फिल्में की, जिनमें दामिनी और घातक जैसी फिल्में शामिल रही।